नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबकी मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर था। इस मंदिर को मुगल आक्रमणकारी बाबर ने 1528 में तोड़ दिया और वहाँ एक मस्जिद बना दी। 1853 में इस जमीन को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच पहली बार वाद विवाद हुआ था। लंबे लड़ाई झगड़े के बाद 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद के खंडहरों को गिरा दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, आंदोलन हुए, हिंदू मुसलमान दंगे हुए, राजनीतिक उठापटक हुई। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को हिंदुओं को 2.77 एकड़ ज़मीन दे दी मंदिर निर्माण के लिए। इसके बाद ऐतिहासिक दिन आया 5 अगस्त 2020 का, जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों सहित 175 लोगों को आमंत्रित किया गया। भारत सरकार ने मंदिर निर्माण और सभी समस्याओं के निवारण के लिए एक ट्रस्ट गठित किया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसमें 15 ट्रस्टी हैं और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी। ये विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं। आज प्लस माइनस में मुलाकात करेंगे चंपत जी से और जानेंगे मंदिर निर्माण की क्या तैयारियां चल रही हैं। पहले देखते हैं एक ये रिपोर्ट। भारत ऐसा देश है जहां हर काम राम के नाम पर होता है। सुबह राम के नाम से शुरू होती है और शाम राम के नाम के साथ ही बीतती है। ऐसे देश में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को ऐसा जन समर्थन मिलना सामान्य बात है। विवाद इस बात पर था कि देश के हिंदुओं की मान्यता के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि देश के मुसलमानों की बाबरी मस्जिद भी विवादित स्थल पर स्थित है। इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। वहीं मुस्लिम समुदायों का ये कहना था कि मीर बकी ने वर्ष 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बता दें कि 1984 के बाद ये विवाद और बढ़ने लगा। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का एक अभियान शुरू किया और दोबारा मंदिर बनाने के लिए जमीन की मांग की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ ही ये मुद्दा सांप्रदायिक हिंसा और नफरत का रूप लेकर पूरे प्रदेश में फैलने लगा। भारतीय राजनीति में 1990 के दौर के बाद से ही लगभग हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से गरमाता रहा है। माना जाता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। कभी महज 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी ने देखते ही देखते केंद्र में सरकार बना ली। मोदी सरकार के गठन के बाद से ही लगातार बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, लेकिन 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दी। मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल क्षेत्र से ट्रस्ट बनाया गया, जो इस मंदिर के निर्माण कार्य को देख रही है। इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का भूमि पूजन किया गया, लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय की। प्लस माइनस के लिए चंपत राय से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। चंपत जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। चंपत जी, लगभग मैं भी आपको प्रणाम करता हूं और
आपके श्रोताओं और दर्शकों को भी मैं विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। चंपक जी, अब से लगभग 1 वर्ष पूर्व हमने इसी कार्यक्रम में आपसे बातचीत की थी और उस समय आपने एक आशा प्रकट की थी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा और मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। वो हो गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद तो हल हो गया, लेकिन उसके साथ ही कुछ नए विवाद भी शुरू हो गए। जैसे सबसे पहला एक विवाद ये शुरू हुआ कि मंदिर निर्माण, इसकी ऊंचाई कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए, बहुत भव्य मंदिर होना चाहिए और वहाँ पर रामलला के साथ साथ दशरथ और इक्ष्वाकु वंश के बाकी राजाओं की और तीनों रानियों की मूर्तियाँ भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? ऊंचाई ये विवाद नहीं है, ये इच्छा है किसी की। 1000 फीट ऊंचा अब होना चाहिए, ये भी इच्छा है। और अयोध्या में ही इच्छा है, साधु की इच्छा है। मेरे मन में बात आई कि पहले कोई साधु ही अपना मंदिर 100 फीट ऊंचा, 200 फीट ऊंचा, 1000 फीट का मतलब होता है 100 मंजिल, तो कोई उसका चौथा ही बना ले। देखो, ये मंदिर आरसीसी का नहीं है, ये मंदिर प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल का, नट बोल्ट का नहीं है कि उसको चाहे जितनी ऊंचाई देते जाए। ये पत्थरों का मंदिर है, नट बोल्ट नहीं है, लोहा इसमें प्रयोग नहीं होगा, आरसीसी नहीं है, जमीन में भी लोहा नहीं है, ऊपर तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए जो चीज़ व्यवहारिक है वही किया गया है। अब इसकी भव्यता को लेकर और किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हो, इसको लेकर के भी कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया। उन्हें पत्थरों की जानकारी नहीं है, इसके कारण है, और कोई बात नहीं। आज भी एक तो मैं बताऊं, 1986 के मॉडल की तुलना में इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ी है। एक एक मंजिल 20 फीट की, 3 मंजिल G+1+2, ग्राउंड लेवल से 161 फीट ऊंचा शिखर, ये बहुत होता है। लंबाई लगभग 361 फीट, चौड़ाई 235 फीट हो गई है, आकार बढ़ा है। हमने तमाम लोगों ने कौन सा पत्थर इस्तेमाल करें, आर्किटेक्ट की भी इसमें राय ली गई है। पत्थर जो नक्काशी करने में आसान हो। राजस्थान भरतपुर जिले की बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों का ये पत्थर है। शेष फर्श पर कुछ नया लगाया जा सकता है। चौखट मकराना के क्लास 1 क्वालिटी के मार्बल की है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर कोई नया पत्थर लगाया जा सकता है, लेकिन मंदिर का जो बाहर का दृश्य है, आज उसे बदलना किसी प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि उसका लगभग 70 से 75 हज़ार घनफुट पत्थर तैयार करके रखा हुआ है। जो सारी चीज़ बदलने की बात करते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े रहे रामचंद्र परमहंस जी महाराज थे, उनका दिगंबर अखाड़ा, उसके साधु संतों ने भी जब आपका ये ट्रस्ट का गठन हुआ और एकीकरण की जो आपका जो पॉलिसी थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये सब हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। देखो, सबकी असंतुष्टि के अलग अलग कारण हैं। इस आंदोलन में लगभग देश भर के 15 से 20 हज़ार संतों की अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सक्रिय भागीदारी रही है, बहुत सक्रिय। गृहस्थ भी। अब ट्रस्ट कुल 11 लोगों का बनना है, तो हजारों संतों में से 11 लोगों का चयन, ये एक कठिन काम है। ऐसे कामों में कुछ नाराजगियां रहती हैं, मैं समझता हूँ
ये बिल्कुल ठीक हुआ है। नाराजगी केवल इसलिए हो सकती है, मैं क्यों नहीं, मंदिर के प्रति सबका प्यार एक जैसा है। हम मानते हैं कि सारी नाराजगी दूर हो जाएंगे जिस दिन बहुत भव्य मंदिर का निर्माण वहां हो पर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम जानकारी लेना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। आज ही समाचार पत्रों में था कि राष्ट्रपति जी ने भी 5,01,00,000 रुपए का चेक आपके मंदिर निर्माण के लिए दिया है और पूरे देश भर में इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देखो, इस स्थान को जिसे समाज जन्मभूमि मानता था, उस जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 492 साल से अयोध्या का समाज प्रयत्नशील था, सक्रिय था, संघर्ष करता था, बलिदान देता था। स्वतंत्र भारत में भी और इस स्थान के लिए असंख्य लोगों ने कष्ट सहे हैं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र ने विचार किया कि करोड़ों परिवार, करोड़ों व्यक्तियों का पुरुषार्थ और परिश्रम का धन इसमें लगना चाहिए। वो करोड़ों लोग भारत में भी रहते हैं, भारत के बाहर भी रहते हैं, और ये सोचा है कि गरीब से गरीब एक मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी भगवान के इस घर को बनाने में अपना योगदान, सहयोग, समर्पण प्रस्तुत कर सके। हम हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा, लगभग 60 करोड़ आबादी, 12 करोड़ घर, देश के कोने कोने में कम से कम 5 लाख और उससे भी अधिक गांवों में, शहरों के वार्ड और मोहल्ले अलग है, इसमें जाने की, पहुंचने की हमने योजना बनाई है। 60 करोड़ लोग आपने कहा, अगर हम 140 करोड़ की जनता मानते हैं तो यानी कि 20 करोड़ आपने जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाकी धर्मों के थे उनको आपने अलग कर दिया कि उनको हम इस मंदिर निर्माण में सहयोग नहीं लेंगे। किसी को एक्सक्लूड नहीं किया। आपने 60 करोड़ की संख्या कही ना जी। मैंने, देखो, काम करना है गृहस्थों को, पेड वर्कर्स नहीं है, ये काम करेंगे वॉलंटरीली। इन्हें अपना व्यापार, दुकान, खेती, फैक्ट्री भी देखनी है, अपना परिवार भी चिंता करना है, और भगवान के घर के लिए घर घर घूमकर समर्पण भी स्वीकार करना है। विचार, योजना उतनी ही बनाई जानी चाहिए जो कार्यकर्ताओं के आधार पर पूरी की जा सके। हम अच्छी तरह से मानते हैं कि 50-60 करोड़ लोग बैंक के ऊपर लाइन नहीं लगा सकते। शायद अनेक करोड़ों लोगों को बैंकों का सिस्टम ही मालूम नहीं होगा, इसलिए घर जा रहे हैं। तो घर जाने के लिए तो व्यक्ति चाहिए। जो व्यक्ति काम करेगा 3 घंटे 4 घंटे रोज, वो अपना दुकान, व्यापार और घर के 3-4 घंटे घटाएगा। मैं मार्जिन ले रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है तो हमने भी सोचा है आधी आबादी। मैं सदैव आधी आबादी का वर्णन करता हूं, सुविधा के लिए कह देता हूं 12 करोड़ घर। 13 करोड़ घरों में जाने का तो संकल्प कार्यकर्ताओं का ही आ रहा है। जो कार्यकर्ता घर घर जाएंगे तो वो मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के घरों में भी जाएंगे जी। सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने गांव और मोहल्ले में काम करेंगे। अनजान क्षेत्र में नहीं जाएगा। अनजान क्षेत्र में जाने पर विश्वास का अभाव है, किसी को नकारा नहीं गया है, सबको स्वीकारा गया है। मान लो हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं पहुंचता तो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा,
तीनों बैंकों के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अकाउंट्स पब्लिक किए हैं। देश के हर कोने के, हर भाषा के समाचार पत्रों में वो प्रकाशित हुए हैं। आप में अगर सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, चल फिर सकते हैं, तो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उसमें जमा कर सकते हैं। हमारे कार्यालय पर एक मुमताज अली नाम के व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का चेक दिया। कार्यालय ने उनको नहीं देखा, उन्होंने हमें नहीं देखा। मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है और वो चेक क्लियर हो गया। अनेकों लोग आए हैं, कोई बंधन नहीं है। चंपा जी, लगभग 6 महीने हो चुके हैं भूमि पूजन को। अभी तक की कितनी तैयारी हुई है, कहाँ तक मंदिर निर्माण का कार्य पहुंचा है? 5 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय अयोध्या पधारे थे और उन्होंने एक मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान की थी अपने करकमलों द्वारा पूजन करके। देखो, आप सभी गृहस्थ लोग कोई ना कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो जमीन का अध्ययन किया जाता है। हर रचना के अंदर सॉइल टेस्टिंग होती है। यहां तो ऐसा स्थान बनना था जो रिपेयर ही नहीं हो सकता, बनने के बाद हटाया नहीं जा सकता। इसलिए जमीन के नीचे का बड़ी गंभीरता और गहराई से, गहराई का मतलब माइन्यूट स्टडी की गई है, 3 बार की गई है। भारत में इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली तमाम संस्थाओं ने मिलकर काम किया है और अब सर्वोत्तम, दीर्घायु वाली, बहुत मजबूत, पत्थरों का वजन अपने कंधों पर सह सकने की क्षमता वाली नींव इसकी ओर पहुंच गए हैं। लगभग नींव कैसी बनेगी इस पर एक आम सहमति हो गई है और उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। देश संतुष्ट होगा और इन तमाम इंजीनियर्स के प्रति ये देश आभार व्यक्त करेगा। दुनिया के लोग हिंदुस्तान को मान देंगे, ऐसा मुझे इन वैज्ञानिकों के प्रयत्नों से अनुभव होता है। चंपा जी, इतना भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसके लिए आपने कुछ बजट बनाया होगा कि कितने खर्चे का ये सारा कार्यक्रम होगा? कई बार प्रयास किया, कहीं ना कहीं आकर टिक गए, रुक गए, ठहर गए, क्योंकि इस मंदिर में मैनुअल काम बहुत है। सारा काम मैनुअल है। परंपरागत कंक्रीटिंग बहुत थोड़ा है, इसलिए उसकी गणित करने में कठिनाई आई। कुछ ना कुछ लिखा तो गया ही है कागजों पर, बोलना उचित नहीं है, क्योंकि फेल हो गया तो भी दिक्कतें आएंगी। हाँ, जो कुछ होगा अच्छा होगा, एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। जितने ट्रस्टी हैं उनमें से कोई भगवान के इस धनराशि की चाय पीना भी उचित नहीं मानता है, और ये भी हो सकता है कि हमारी सारी अपेक्षाएं ही फेल हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति देना चाहता है। ये तो बजट की बात हो गई। अगर हम मंदिर निर्माण के कंप्लीशन की बात करें तो कब तक हम मान सकते हैं कि मंदिर निर्माण कंप्लीट होगा? मई जून में सोचा था कि 39 महीने में हम इस काम को कर लेंगे। अब अध्ययन, स्टडी, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, इस काम में लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं। 7 महीने बाद अब काम प्रारंभ हुआ है, तो मैं इसको 2-4 दिन छोड़ दूं। 1 फरवरी से वही मानूंगा 39 महीने जो हमने बेसिकली सोचे थे। लेकिन जैसा महत्व का काम है, ये समय की सीमाओं में बांधना, ये भी प्रकृति को चुनौती देने के समान है। ये नहीं करना चाहिए। आज से अगर हम 39 महीने माने तो ये हम कह सकते हैं कि अगला इलेक्शन जून 2024 में जो होगा उससे 4-5 महीने पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो अभी तक होता रहा
वही अगले इलेक्शन से पहले राम जन्मभूमि का मुद्दा आपके सामने में फिर आ जाएगा कि देखो हमने भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया और हम अब 303 से 403 तक पहुंच जाएंगे। बुद्धि चलती ज़्यादा है जिनकी, उनके लिए है ये। हमारी बुद्धि उतनी नहीं चलती। हम 6 अगस्त 2019 को ये नहीं सोचते थे कि 2024 आएगा। हमने कभी नहीं सोचा। मैं फिर यही दोहराऊंगा, इस स्थान का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चंपा जी, जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था तो एक नारा लगता था 3 नहीं तो 30,000 नहीं रहेगी कोई मजार। यानी कि हम 3 जगहों की बात करते थे, अयोध्या, मथुरा, काशी की। अयोध्या का टारगेट अपना पूरा हो गया, अब मथुरा और काशी आपके एजेंडे में निश्चित रूप से होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी। 2 भूमिकाएं एक साथ नहीं हो सकती, दोनों का उत्तर अलग हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों का सम्मिलित उत्तर देता हूं। जीवन में अगर चलना है तो जीवन में कभी फिसलेंगे नहीं, इसके लिए संभल कर चलना। संभल कर चलने का क्या अर्थ है कि अगला पैर जमीन पर जम जाए तब पिछला पैर उठाकर आगे डालना। अगला पैर अगर जमीन पर नहीं जमा तो पीछे वाले पैर को उठाओ मत, नहीं तो फिसल जाओगे, गिर जाओगे। यानी जब ये मंदिर निर्माण का कार्य जब ये काम पूरा हो जाएगा तब हम अगले विषय पर आएंगे। तब समाज को पूरा समर्पण तो होने दो। उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, देश की जो परिस्थितियां होंगी 3 साढ़े 3 साल बाद, 4 साल बाद, उस समय की परिस्थितियों पर रास्ता वो लोग खोजेंगे। मैं तो तब तक शायद नहीं, आपकी लंबी आयु रहेगी और निश्चित रूप से आप अपनी आंखों के सामने तीनों जगह मंदिर बनते हुए देखेंगे। देखेंगे। अंदर इच्छाएं रखो, वाणी पर कम से कम, तब वो शक्ति प्रबल होती है। हमारे यहाँ बोलने में शक्ति ज़्यादा होती है, करते समय आदमी डगमगाने लगता है। करने में मत डगमगाओ, बोलो मत, और एक काम पूरा होने दो। वैसे भी जब आप राम जन्मभूमि आंदोलन में थे तो उन दिनों में हम आंदोलन के साथ साथ ये कहते थे कि ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, ये हिंदू जन जागरण है और इसके कारण से हम हिंदुओं में एक जागृति लेकर आएंगे। और उनके अंदर एक जो भाव है कि आपके ऊपर में एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता आया था, उसने हमला किया था और हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया था। मंदिर बन गया और लोगों ने उसमें जाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। सिर्फ वही तो उद्देश्य नहीं, आखिर हिंदुओं का जागरण तो आपको हमेशा ही करते रहना है। हिंदू समाज के लिए हम संघ की शाखा पर गीत दोहराते थे बचपन में, बहुत छोटी उम्र में, कि हिंदू समाज ये सोता हुआ शेर है तो शेर, तो शेर के सारे गुण इसमें हैं, परंतु सो रहा है। ये जो राख पड़ गई है, इस राख को हटाना, अंदर का स्वत्व जगाना, यही जागरण है। ये अल्पकालिक तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, इसको दीर्घकाल करना होता है। क्योंकि जिसको लंबे समय से सोने की आदत पड़ जाए, बार बार नींद आने का खतरा रहता है। हम समझते हैं राम जन्मभूमि आंदोलन ने इस समाज के अंदर अपने को पहचानने की ऊर्जा प्रदान अवश्य की है। चंपा जी, राम मंदिर निर्माण के लिए जैसे आप करोड़ों लोगों तक जाएंगे, अगर आपके पास कोई कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या जो आपके विरोधी हैं, वो आपके पास सहयोग करने के लिए आएंगे या आप उनके पास में सहयोग मांगने के लिए जाएंगे, ऐसी संभावना दिखती है? संभावना नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है घर घर जाना, व्यक्ति व्यक्ति के पास जाना। मान लो कहीं नहीं जा पाए तो हमने बैंक अकाउंट ओपन किए हैं, वो अपने आप डाल सकते हैं। धन पर किसी का धर्म और राजनीतिक पार्टी नहीं लिखा रहता है, कोई किसी को पहचानता भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
अपने आप जमा करना। मुझे कहा गया है कि किसी क्षेत्र में कुछ राजनीतिक विचारों के लोगों ने कहा है कि अगर अमुक लोग आते हैं तो मत दो, हमको दो, हम तुम्हारी ओर से दे देंगे। हमें क्या आपत्ति है? हमने तो बैंक अकाउंट पब्लिक कर दिए। सबका सहयोग चाहिए, सबका समर्पण चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंपत जी, आप एक बहुत अच्छे काम में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण का जो कई वर्षों से लोगों का स्वप्न था वो साकार होता नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी वहाँ एक भव्य मंदिर निर्माण होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।